ओके, सो बैक इन जनवरी मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे एक प्रपोज़ल शेयर करूंगा जो मैंने एसी जॉब पर भेजा था, जहाँ पे क्लाइंट ने 1200 से ऊपर 1200 प्लस इनविटेशंस भेजे हुए थे और ऑलरेडी 200 प्लस वो इंटरव्यूज़ भी ले रहा था। तो और वो प्रपोज़ल मैंने अपने एआई प्रपोज़ल टूल से नहीं लिखवाया था, कंप्लीटली मैनुअली लिखा था। तो उस प्रपोज़ल में ऐसा किया था कि क्लाइंट ने ना सिर्फ मेरा प्रपोज़ल व्यू किया बल्कि रिस्पॉन्ड भी किया, और वो इंटरेस्टेड भी था मुझे हायर करने के लिए। उसने मुझे अपनी प्रोजेक्ट डिटेल्स भी दे दी। तो वो मैं प्रपोज़ल आपसे शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या सोच कर मैंने वो प्रपोज़ल लिखा था, उसमें क्या चीज़ें मैंने सोचा कि ऐड करूँ तो क्लाइंट मुझे रिस्पॉन्ड करेगा। तो उसने रिस्पॉन्ड किया भी, और उस फिर जॉब का क्या बना वो भी मैं एंड में आपसे शेयर करूँगा। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये वो पोस्ट थी जो मैंने की थी, ठीक है, और ये इसके स्टैट्स थे। ऑलरेडी 50 प्लस प्रपोजल्स थे उसमें, जिसमें इंटरव्यूज़ भी थे और ये इनवाइट्स थी, अनआंसर्ड इनवाइट्स भी थी। तो ये एक्चुअल वो जॉब थी, ठीक है। Are you skilled in developing tools for data extraction? Are you willing to be part of a small but very motivated team for the long run? We are looking to expand our team. So if your answers to the questions are above are yes, then keep reading. Overview of the task: develop a data extraction tool. We are specifically looking for someone that is available to work long term. The requirements to join our team are must be able to respond within 24 hours. This is crucial because something can break and adjustment would then have to be made instantly. So basically it was a long term job और एक तरह से मेंटेनेंस वर्क भी था उसमें इन्वॉल्व। Creativity, open and willing to take constructive feedback and work on revisions until satisfaction. We look forward to speaking with you. We are happy to leave 5-star feedback too. Send us samples of your previous work and an explanation of why you are the ideal candidate. तो दिस वाज द जॉब डिस्क्रिप्शन, ये उसका बजट था, ठीक है। जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे मतलब कि फील हुआ कि यार ये तो बजट कुछ ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग के डेवलपर डेटा एक्सट्रैक्शन टूल से उसकी क्या मुराद होगी कि वेबसाइट कोई टूल बनाना है जो वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, मतलब स्क्रैप करेगा और अपने पास वो लेके आएगा। मुझे ये समझ में आई थी, ठीक है। तो ये $10,000 देखा तो मुझे लगा क्लाइंट को शायद आइडिया ही नहीं कि इतना लंबा काम ये नहीं होगा, ठीक है। बट अगेन इफ ही इज विलिंग टू पे देन दैट्स फाइन। तो मुझे मतलब यही लगा कि एक वेबसाइट है, एक कोई या वेबसाइट्स होंगी, ठीक है। तो वो टूल क्या करेगा, उन वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, जो हम उसको बताएंगे कि भाई ये डेटा हमें चाहिए, वो हम इसको बताएंगे और वो टूल जो है एक्सट्रैक्ट करके अपने पास लेके आ जाएगा, फिर जो भी होगा प्रोसेस वो करेगा, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आई थी कि एक स्क्रैपर ही होगा एक तरह से, ठीक है। तो फिर मैंने प्रपोजल इसका लिखा, मैंने अपना एआई प्रपोजल टूल यूज़ नहीं किया था, ठीक है, मैनुअली लिखा था, ठीक है। तो मैंने पहले तो इसका यहाँ पे नाम था, क्लाइंट ने अपना नाम दिया हुआ था। तो जब अगर क्लाइंट ने अपना नाम दिया हुआ है प्रपोजल में, तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन में, तो आप अपने प्रपोजल में सबसे पहले उनका नाम ही लिखें, क्लाइंट का, ठीक है। हमेशा नाम नहीं दिया हुआ तो हाय हेलो से भी काम चल जाता है। तो मैंने पहले नाम लिखा। प्रपोजल आपको अपना शो करता हूँ, लेकिन पहले मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या, जब जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या था कि मुझे किस तरह प्रपोजल लिखना है, ठीक है। मैं एआई प्रपोजल टूल से भी अपने लिखवा सकता था और मैंने लिखवाया था बाद में, जस्ट टू सी के वो कैसे लिखता है, एंड इट वाज वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल प्रपोजल डेटा रोड, क्योंकि वो ज़ाहिर उसी तरह ही लिखता है जिस तरह टूल उसी तरह मेरा लिखता है जिस तरह मैं प्रपोजल लिखता हूँ। तो ऑब्वियसली वो काफ़ी क्लोज रिसेम्बलेंस होगी। तो मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी और मैंने देखा इसका मेन जो है वो कंसर्न किया है, या उसका जो पेन पॉइंट एग्जैक्ट जो है जिस पे उसको ज़्यादा जो है वो जो उसके लिए ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप ये जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, बेशक आप उसको पॉज कर लें, ठीक है, पॉज करें, देखें, और बेशक आप कमेंट में लिखें कि आपको क्या लगता है कि प्रपोजल में इसका नाम लिखने के बाद मुझे क्या से पूछना चाहिए या क्या लिखना चाहिए। व्हाट इज इज मेन कंसर्न, ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ें जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है इस जॉब के लिए, ठीक है। बेसिकली इसको पॉज करके आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जिसने वो सही बता दिया ना, तो आई विल गिव देम समथिंग वेरी स्पेशल, समथिंग स्पेशल टू रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। आई एम नॉट जोकिंग बाय द वे। तो बिल्कुल आप पॉज करके
आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए, व्हाट इज दिस पेन पॉइंट, व्हाट इज दिस मेन कंसर्न अबाउट दिस जॉब। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू माय प्रपोजल। ठीक है, सो मैंने पहले इसका नाम लिखा, उसके बाद जो मुझे फील हुआ कि इसका जो मेन कंसर्न है ना, जो सबसे उसके लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है, must be able to respond within 24 hours. This is crucial because something can break and adjustments would then have to made instantly. So उसके लिए एक ओबेसिक स्किलफुल डेवलपर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अवेलेबिलिटी उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा डेवलपर होना चाहिए जो अवेलेबल भी हो। ठीक है, वो ये चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपनी प्रपोजल की पहली ही लाइन में इसको बता दिया कि व्हेन इट कम्स टू बीइंग रिस्पॉन्सिव माय यूजुअल रिस्पॉन्स रेट टाइम इज 4 आवर्स और लेस, विच इज एक्चुअली ट्रू, क्योंकि मैं इतनी देर सोता नहीं हूँ, 3-4 घंटे से ज़्यादा मुझे नींद नहीं आती। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, मैंने पहली ही लाइन में उसका कंसर्न दूर कर दिया। ठीक है, इसका मेन कंसर्न मैंने दूर कर दिया। एज फार एज अ सैम्पल इज कंसर्न, अच्छा इसको सैम्पल भी चाहिए था। ठीक है, और एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई यू आर आइडियल कैंडिडेट, बिकॉज वो उतने जो है क्या कह रहे हैं, वो अगर इतने जो है वो उसने इंटरव्यूज वो कर रहा है, इनवाइट्स भेजे हैं, तो ज़ाहिर उसको कुछ हमें शो तो करना पड़ेगा ना, टू स्टैंड आउट कि हम दूसरों से क्यों बेहतर हैं। तो फिर मैंने क्या किया, एज फार एज द सैम्पल इज कंसर्न, चेक दिस आउट। मैंने इसको अपनी एक वेबसाइट बताई जो मैंने इस पर पहले काम किया था, कि एक MLS वेबसाइट थी। ठीक है, द वेबसाइट यूजेज अ रियल एस्टेट IDX सर्च प्लगइन, द लिस्टिंग्स कम फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। फिर मैंने इसको बताया कि मैंने उसमें काम क्या किया था। फिर मैंने उसे बताया कि डू यू सी द सर्च बॉक्स ऑन द होम पेज एंड द ऑप्शन टू सर्च द लिस्टिंग बाय जस्ट द लास्ट 4 डिजिट्स। Well, the plugin did not provide that option, so I created a script to go through all the listings that came from the third party, extracted all the listing numbers, stored them in the database, and modified the search box to search the listing numbers, including the 4-digit ones from the database instead. मतलब मैंने search box को मैंने extract किया डेटा plugin से, जो listings आ रही थी उनसे listing numbers मैंने extract किए, उसको database में डाला, फिर search box को modify करके ना सिर्फ कंप्लीट लिस्टिंग नंबर्स को मैंने सर्च करवाया, बल्कि लास्ट 4 डिजिट्स भी कोई डालता है तो वो भी सर्च करके आता। ठीक है, तो मैंने इसको सैम्पल मैंने इसको बता दिया कि मैंने ऑलरेडी इस तरह का काम किया, डेटा एक्सट्रैक्शन का मैं काम कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने इसको अपना बताया कि एज फार एज माई क्वालिफिकेशंस आर कंसर्न, आई एम ए ज़ेन सर्टिफाइड PHP डेवलपर विच इज़ द टॉप एंड ऑफिशियल PHP सर्टिफिकेशन। और प्रपोजल के नीचे मैंने वो अटैच भी कर दिया था अपना सर्टिफिकेट। वो अपवर्क ऑप्शन देता है कि आप अपने प्रपोजल के साथ कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं, जॉब से अगर कोई रिलेटेड है। फिर मैंने बस लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, अपना नाम, आई एम ऑल्सो अटैचिंग। अच्छा, ये एक और मैंने मेन चीज़ की थी, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ फर्स्ट लाइन कि मैंने उसका कंसर्न दूर कर दिया, और मजीद प्रूफ के लिए कि मुझे काम आता है, मैंने वाकई काम किया हुआ है इस तरह की चीज़ पे, मैंने जो इस स्क्रिप्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे दे दिया कोड का, तो वो कोड भी देख लिया कि भाई हाँ वाकई इसने काम किया है, दिस पर्सन नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो मैंने सोची थी कि ये मुझे इंक्लूड करनी है अपने प्रपोजल में, एक तो फर्स्ट लाइन, और उसके बाद मैंने इसको ये बताया, और वो स्क्रिप्ट भी, वो कोड भी मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे मतलब कि अटैच कर दिया, जो मुझे लगा कि बहुत से लोग जो है शायद ना करें। ठीक है, वो इतना जो है डीप में ना जाएं, लेकिन मैंने इसको अपनी वेबसाइट भी दिखा दी कि इस तरह का मैं काम कर चुका हूँ, उसमें क्या हो रहा है, और मैंने वो कोड भी जो है उसको दिखा दिया कि दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन द बैक एंड। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद मुझे बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट था कि मुझे रिस्पॉन्स तो आएगा, और बिल्कुल रिस्पॉन्स मुझे आया। ठीक है, थैंक यू फॉर एप्लीकेशन, यू सीम लाइक अ ग्रेट फिट, वी आर। अच्छा, उसके बाद जो डिटेल्स है ना प्रोजेक्ट की, वो फिर वाकई $10,000 वाली थी। ठीक है, वो वाकई $10,000 वाली ही डिटेल्स थी। वी आर लुकिंग टू बिल्ड अ टूल बेस्ड ऑन ओपन सोर्स LLM मॉडल दैट कैन ऑटोमेटिकली, ऊपर नीचे काफ़ी उसकी डिटेल्स थी। प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आई रियली वांटेड टू डू इट, लेकिन इट वाज रियली अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, जैसे क्लाइंट ने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा था, मतलब कि यहाँ पे 3 to 6 months।
यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पढ़कर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इस तरह का प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। कहीं AI की LLM की यहाँ पे बात नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि नॉर्मल स्क्रैप ही करना है डेटा, जिस तरह मैंने यहाँ पे इसको बताया था। बट इट टर्न आउट टू बी अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। मैंने इसलिए नहीं लिया, ठीक है, मैंने नहीं लिया इसलिए कि आप अगर जो लोग मुझे इतना फॉलो करें उनको पता होगा कि मैं हमेशा जब भी बिड करता हूँ किसी भी क्लाइंट पे, किसी भी न्यू क्लाइंट पे, मैं हमेशा स्मॉल प्रोजेक्ट्स ही उठाता हूँ जो 1-2 घंटे में कर सकूँ, ठीक है। मैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे, बड़े प्रोजेक्ट्स में एक न्यू क्लाइंट की जॉब पे मैं कभी बिड नहीं करता। उसके रीजंस हैं, ठीक है, उसके कुछ रीजंस हैं, वो रीजंस मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है, ठीक है। लेट्स से अगर मैं किसी के कोई बड़ा प्रोजेक्ट है उस पर मैं बिड कर देता हूँ। अब ये तो स्कैमर नहीं है, ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ स्कैमर, ही इज़ नॉट अ स्कैमर। मतलब 90 के ऊपर से स्पेंड किए हैं, ठीक है, इसकी अच्छी हिस्ट्री है। दिस पर्सन इज नॉट अ स्कैमर। प्रॉब्लम मेरे साथ ये भी है ना कि मेरे पास ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं, ठीक है, ऑलरेडी लॉन्ग टर्म मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। आई कैन नॉट जस्ट फोकस ऑन दिस प्रोजेक्ट कम्प्लीटली और मैं उनको फिर छोड़ दूँ, ठीक है, वो भी एक अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि इसमें मुझे टाइम लगना था, इसमें काफ़ी रिसर्च लगनी थी, वेरी इंटरेस्टिंग था, लेकिन अगेन मेरे पास जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स थे मेरे साथ ने टाइम से काम कर रहे थे, उनको फिर अफेक्ट सर्विस का ज़रूर होता, ठीक है। तो आई फेल्ट के लेट्स नॉट गो देयर, ठीक है। तो एक तो वो रीज़न भी था, ठीक है। लेकिन मैं वैसे बिगिनर्स को जो मैं बोलता हूँ ना कि अगर आप नए हैं तो आप हमेशा छोटे प्रोजेक्ट से ही स्टार्ट करें, छोटे प्रोजेक्ट्स पर ही बिड करें, ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट पे बिड नहीं करें। क्योंकि अगर लेट्स से आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे बिड करें और आप बिगिनर हैं और वो स्कैमर निकलता है तो फिर क्या होगा? किसी बड़े प्रोजेक्ट पे आपने बिड किया है, $1000 प्लस है, और वो स्कैमर निकल आया, उसने रिफंड करवा लिया या उसने पुअर फीडबैक दे दिया आपको, तो आपकी तो जीएसएस तो बिल्कुल मतलब कि बहुत ही अफेक्ट करेगी। उस मतलब क्या है, वो जो फीडबैक आपकी जीएसएस पे बड़ा बुरा जो है वो अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर छोटी जॉब होगी, स्मॉल प्रोजेक्ट होगा, कम वैल्यू की, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके जीएसएस पे, ठीक है। तो इसलिए न्यू क्लाइंट पे मैं सजेस्ट करता हूँ कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये दूसरा बी, अच्छा, ये बेसिकली इसको अगर आप यूँ समझ लें कि ये मैं कहता हूँ कि जब आप बिड कर रहे होते हैं, बिगिनर होते हैं और आप बिड करते हैं, तो हमेशा न्यू क्लाइंट्स पे बिड किया करें, ठीक है। एक तो स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे तो करें, लेकिन न्यू क्लाइंट्स पे, न्यू क्लाइंट से मुराद के जिनका पहला प्रोजेक्ट है, जिनका पास में कोई प्रोजेक्ट पोस्ट नहीं हुआ, ठीक है, पास में कोई प्रोजेक्ट पोस्ट नहीं हुआ और कोई इनकी हिस्ट्री नहीं है, उन पे बिड करें। क्यों? बिगिनर है ना आप, तो ऑब्वियसली कंपटीशन आपको थोड़ा सा कम चाहिए ना, तभी तो आप जो है जॉब जो विन कर सकेंगे। तो न्यू क्लाइंट्स पे करेंगे तो न्यू क्लाइंट्स पे ज़्यादातर लोग नहीं करते बिडिंग। ये मैंने डिटेल में अपनी अपवर्ड गाइड में लिखा हुआ है, उसमें वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि मैं न्यू क्लाइंट्स को क्यों बोलता हूँ बिगिनर्स को बिड करने के लिए। क्योंकि उससे फिर ये होगा कि कंपटीशन आपको कम मिलेगा। बहुत से लोग नहीं करते ये सोचकर कि उनकी हिस्ट्री नहीं है तो स्कैमर ही निकल आए। ज़रूरी नहीं हो कि स्कैमर हो, क्योंकि हर क्लाइंट ज़्यादा एक पहले तो न्यू क्लाइंट होता है, उसके बाद पुराना क्लाइंट बनता है ना, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि स्कैमर ही निकले। आपको बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, वो आप मेरी गाइड में पढ़ेंगे तो उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ। तीसरी चीज़, अगर वो लेजिट क्लाइंट निकल आते हैं, ठीक है, जैसे आपने स्मॉल प्रोजेक्ट पे किसी पे बिड किया, न्यू क्लाइंट पे आपने बिड किया है और वो लेजिट क्लाइंट निकल आया, उसको आपका काम पसंद आ गया और उसको फ्यूचर में भी और काम उसके पास आ गया, तो वो कहाँ पे जाएगा फिर? ठीक है, वो न्यू क्लाइंट है, उसका पहला एक्सपीरियंस ही प्लेटफॉर्म पे इतना अच्छा हो गया आपके साथ, तो फिर पहले फ्रीलांसर के साथ उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो गया, फिर वो कहाँ जाएगा? वो उसके बाद अगर फ्यूचर में काम आता है तो वो तो आप ही के पास आएगा ना। तो एक तरह से इस तरह को एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट भी मिल जाता है और आपकी बिडिंग से भी थोड़ी सी जान छूट जाती है। रोज़ रोज़ बिडिंग करेंगे तो वो इंसान वो एक स्ट्रेसफुल चीज़ होती है कि एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ फिर दूसरे प्रोजेक्ट के लिए सर्च करें। दैट्स वेरी स्ट्रेसफुल प्रोसेस, मुझे शुरू से नहीं करना था, तो ये मैंने ये स्ट्रेटेजी यूज़ की शुरू से ही, ठीक है। आज भी अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट लेना होगा तो मैं न्यू क्लाइंट्स पे ही फोकस करूँगा, ठीक है, ठीक है, न्यू क्लाइंट पे ही फोकस करूँगा। ये प्रपोजल इस पर मैंने अप्लाई इसलिए किया था क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी वैसे जॉब की, ठीक है। मैं ऐसे ही हर साल जो है इस 1-2 जॉब्स पे इस तरह अप्लाई करता हूँ जस्ट टू टेस्ट माय प्रपोजल राइटिंग स्किल्स, ठीक है। क्योंकि मेरे पास लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं, मैं इस वजह से बिडिंग ऑलमोस्ट करता ही नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन हर साल में 1-2 इंटरव्यूज़ आ जाते हैं तो उन पे मैं बिड कर देता हूँ। वैसे मैं नहीं करता, लेकिन हर साल में 1-2 दफ़ा
जो है एटलीस्ट अपने आप को टेस्ट करने के लिए मेरे प्रपोजल राइटिंग स्किल्स कहाँ पे हैं आज भी, तो वो मैं 1 to 2 जॉब्स हर साल में इस तरह बिड ज़रूर करता हूँ जस्ट टू टेस्ट माई सेल्फ। तो ये मैंने वही सिर्फ टेस्ट करने के लिए की थी कि देखता हूँ कि इतने सारे लोगों का वो इंटरव्यू ले रहा है तो क्या मुझे रिस्पॉन्ड करेगा नहीं करेगा, मेरा प्रपोजल इतना अच्छा होगा कि वो मुझे रिस्पॉन्ड करेगा। उसने क्या मुझे सेंड मी ऑल द डिटेल्स एवरीथिंग और ही वॉज इंटरेस्टेड इन हायरिंग मी, लेकिन अगेन क्योंकि मुझे लगा कि दिस विल अफेक्ट माई अदर क्लाइंट्स अदर वर्क, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। और अगर ओरिजिनल काम होता तो मैंने ये सोचकर जो प्रपोजल भेजा था तो वो तो मैं कर लेता, क्योंकि ऑलरेडी स्क्रिप्ट बनी हुई थी और थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी होती और वो डिलीवर हो जाता। ठीक है, तो अगर स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे करते हैं, न्यू क्लाइंट्स पे करते हैं, वो लेजिट निकल आया आपका क्लाइंट, तो फिर एक तरह से और फ्यूचर में इसके पास और काम है तो आपका लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन जाता है और आपको फिर बिडिंग वॉर से आप निकल आते हैं। ठीक है, एक ही क्लाइंट चाहिए होता है लॉन्ग टर्म आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे टू मेक योर करियर। मैंने भी अपने फ्रीलांसिंग करियर में शुरू के 3-4 साल एक ही क्लाइंट के साथ काम किया था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स जुड़ते गए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, स्मॉल फर्स्ट प्रोजेक्ट कैन बी ए गुड वे फॉर यू एंड योर क्लाइंट टू अर्न ईच अदर ट्रस्ट बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन विद बिगर प्रोजेक्ट्स। तो स्मॉल प्रोजेक्ट्स में इसलिए भी लेता हूँ ताकि मुझे अगले जो क्लाइंट जिसके साथ काम कर रहा हूँ उसके बारे में भी पता चल जाए कि उसकी क्या साइकी है, किस तरह सोचता है, टेक्निकल है नॉन टेक्निकल है। उसके साथ अगर मैं किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करूँ कोई मुझे मसला तो नहीं होगा, ठीक है ना, उसको मुझसे मसला तो नहीं होगा। तो जब छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम कर लेते हैं तो वो फिर एक समझ में आ जाती है कि हाँ दिस इज़ अ गुड पर्सन, तो इसके साथ मज़ीद अगर वो आगे काम आता है तो हम काम कर सकते हैं। तो एक ये भी फ़ायदा होता है कि स्मॉल प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं किसी के साथ तो जो है एक तरह से आपको पता चल जाता है उनके बारे में कि वो किस तरह के क्लाइंट हैं और आगे आपको प्रॉब्लम तो वो नहीं देंगे किसी किस्म की। ठीक है, तो अगर आप छोटे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं इसके साथ अगर मज़ीद काम किया तो ये बहुत प्रॉब्लम देगा तो आप फिर नहीं करते उसके साथ काम, लेकिन आपको मज़ा आता है उसके साथ काम करके और काम उसके पास होता है तो ऑब्वियसली आप उसके साथ फिर करते हैं और वो फिर एक और उसके बाद अगर फ्यूचर में और ज़्यादा काम इस तरह आता है तो लॉन्ग टर्म क्लाइंट भी बन जाता है आपका और आपको फिर बिडिंग नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी होती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि न्यू क्लाइंट्स पे और स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे आप जो है वो बिड किया करें और न्यू क्लाइंट का काम हम अच्छा कर देंगे, फ्यूचर में उसके पास और काम आएगा तो ही विल बिकम योर रेगुलर क्लाइंट और बार बार आपको बिडिंग नहीं करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट सर्च करने के लिए। तो दिस वॉज ए वीडियो, मैंने आपको बताया कि किस तरह प्रपोजल मैंने लिखा, क्या चीज़ें देखकर सोचकर मैंने क्या थॉट प्रोसेस था मेरा प्रपोजल के पीछे। तो आई होप यू लर्न समथिंग एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।